अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग। आज हम जो है एडवांस कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे डेटा वेयर हाउस के अंदर और ईएलटी प्रोसेस को समझ रहे होंगे कि डेटा वेयर हाउस के अंदर ईएलटी प्रोसेस किस तरीके से काम करता है और डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर क्या है। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है डायग्राम आ गई है जो डेमोस्ट्रेट करती है डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर को। तो इसके अंदर जो है बेसिकली 4 टेयर्स के अंदर जो है आर्किटेक्चर डिवाइड है। टेयर 0 डेटा टेयर, जिसके अंदर जो है सोर्सेज आ जाती हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस आ जाते हैं। फिर टेयर 1 जो है उसको बॉटम टेयर भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है ईएलटी प्रोसेस जो है वो टेयर 0 से टेयर 1 में जो है काम कर रहा है। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक डेटा वेयर हाउस है। फिर डेटा वेयर हाउस से जो है डेटा मार्ट्स के अंदर जो है डेटा को कैटेगराइज किया गया है। फिर मेटा डेटा है जो कि डेटा वेयर हाउस के अंदर जो है वो मेटा डेटा जा रहा है। फिर मेटा डेटा जो है मॉनिटर और इंटीग्रेटर से कनेक्टेड है। स्टेजिंग भी होती है, यहाँ पर मॉनिटर इंटीग्रेटर की जगह पे डेटा स्टेजिंग भी होती है, जिसके अंदर जो है डेटा जो है स्टेज किया जाता है, लाइक डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। फिर जो है टेयर 2 के अंदर मिडल टेयर भी होता है, जिसके अंदर ओलैप सर्वर होता है। ओलैप सर्वर के 2 क्यूब्स हैं। पहला क्यूब जो है उसको आरओ लैब कहते हैं और जो नीचे वाला क्यूब है सेकंड, उसको जो है एमओ लैब कहते हैं। फिर उसके बाद आता है टेयर 3, जिसको टॉप टेयर भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलें इसको सही से समझते हैं। टेयर 0 जो डेटा टेयर है उसके अंदर जो है ऑपरेशनल डेटाबेस है, मतलब उसके अंदर जो है सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा आ रहा है, लाइक जो है ग्राउंड फाइल्स हैं, फ्लैट फाइल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो वो जो है डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ होता है, उसको हम डेटा डेटा कहते हैं, टेयर 0 कहते हैं। फिर टेयर 0 से जो है बॉटम टेयर के अंदर डेटा जाता है। तो टेयर 0 से जो है डेटा जो है वो टेयर 1 में जाता है। किस तरीके से? ईटीएल प्रोसेस से। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेयर 0 से जो डेटा टेयर से जो डेटा आ रहा है उसको वो जो है ईटीएल उसको एक्सट्रैक्ट करता है, लाइक अपने मतलब का सोर्स जो है वो निकालता है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, लाइक जो उसकी नीड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स डेटा वेयर हाउस के हैं उस स्टैंडर्ड्स पे जो है डेटा को लाता है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको डेटा वेयर हाउस के मुताबिक लाता है और फिर जो है वो उसे लोड कर देता है डेटा वेयर हाउस के अंदर। डेटा वेयर हाउस के अंदर जो डेटा है वो जो है वो डिफरेंट डेटा मार्ट्स के अंदर जा रहा है। डेटा मार्ट्स क्या है? डेटा मार्ट्स ये है कि डेटा वेयर हाउस के अंदर तो डेटा वेयर हाउस जो है लार्ज कंटेनर है, जिसके अंदर जो है बहुत सारा डेटा है। तो बहुत सारा डेटा जो है लार्ज अमाउंट का, उसके अंदर सारा डेटा है। पर अगर किसी को स्पेसिफिक चीज़ देखनी है, लाइक एचआर सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ एचआर की मालूमात चाहिए, कस्टमर सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ कस्टमर की मालूमात चाहिए, तो स्पेसिफिक मालूमात के लिए डेटा वेयर हाउस जो है वो डिफरेंट मार्ट्स के अंदर डेटा जो है बना देता है, ताकि जो है एंड यूज़र को, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स हैं, उनको जो है वो डेटा को देखने में और रिट्रीव करने में आसानी हो। तभी हम डेटा वेयर हाउस को जो है कैटेगराइज करते हैं डेटा मार्ट्स के अंदर। फिर आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, लाइक एक डेटा आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर्ड है। मेटा डेटा क्या करता है कि एक डेटा उसके पास स्टोर्ड है तो उस डेटा से रिलेटेड दूसरा डेटा, लाइक अगर कस्टमर है, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा, तो कस्टमर जो है उसने प्रीवियस प्रोडक्ट भी खरीदा होगा उससे पहले, उसके बाद भी खरीदा है, तो उसकी सारी चेन, लाइक उसके डेटा जो है कस्टमर का, उसका सारा रिकॉर्ड रखना, लाइक उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कैसे खरीदा, तो डेटा अबाउट डेटा, लाइक एक डेटा है उसके बारे में मजीद मालूमात जो है वो मेटा डेटा के अंदर स्टोर होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर होती है। फिर आ जाते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है कि स्टेजिंग के अंदर जो है डेटा जो है वो
जब टेयर 0 से आ रहा है तो वो जो डेटा है वो मॉनिटर किया जाता है, लाइक वो स्टोर किया जाता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर, लाइक जो रिक्वायरमेंट्स और जो नीड है उस हिसाब से जो है वो डेटा जो है वो स्टेजिंग के अंदर होता है। फिर हम आ जाते हैं ओलैप सर्वर पे। ओलैप सर्वर क्या होता है? ओलैप सर्वर जो है उसके जो है दो क्यूब्स होते हैं ओलैप सर्वर के पास। एक होता है रोलैप और दूसरा होता है मोलैप। इस लेयर के अंदर क्या होता है कि डेटा जो है एनालाइज होता है। ओलैप सर्वर जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को और रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। लाइक एग्जांपल, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो ओलैप सर्वर यूज करती है लाइक कस्टमर के रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए। फिर इसके जो है दो क्यूब्स आ जाते हैं आरओ लैब। आरओ लैब के अंदर क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। लाइक डेटा है वो किस तरीके से एक डेटा जो है वो दूसरे डेटा से कनेक्ट होगा, लाइक वो रिलेशनल डेटा को इस्तेमाल करती है। और फिर आ जाता है एमोलैब, वो क्या करती है? मल्टी डायमेंशनल डेटा को इस्तेमाल करती है कि जो है वो एग्रीगेट कर सके डेटा को। फिर ओलैप्स के बाद जो है उसके बाद वो जाता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट में या टॉप टेयर नंबर 3 के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है डेटा के बारे में, फिर उसको जो है डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसकी क्वेरी जनरेट होती है, डेटा माइनिंग होती है, उस पर रिपोर्टिंग हो रही होती है डेटा की। तो चले हम आर्किटेक्चर को सही से समझ लेते हैं। हमने डायग्राम से जो है हमें बेसिक आइडिया हो गया, पर पहले हम देख लेते हैं ईटीएल क्या होता है। ईटीएल का मतलब है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक सोर्सेस से निकाला जाता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लाइक उसको साफ किया जाता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है। फिर आता है लोड। लोड के अंदर डेटा वेयर हाउस के अंदर वो डेटा जो है स्टोर किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं टेयर 0 पे। टेयर 0 जो होता है उसके अंदर आईटी यूजर्स, ऑपरेशनल मेटा डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी उसे कहा जा सकता है। इस टेयर 0 के अंदर जो है ये वो लेयर है जिसके अंदर रॉ डेटा होता है, लाइक जो मुख्तलिफ जगहों से जो है डेटा लिया जाता है वो ऑपरेशनल सिस्टम्स के अंदर स्टोर्ड होता है। एग्जाम्पल, एक सुपरमार्केट है वो अपने डेली सेल्स और इन्वेंट्री का डेटा जो है वो टेयर 0 में स्टोर कर रही है। लाइक रॉ डेटा, उसके पास जो भी डेटा है वो डेटा जो है वो टेयर 0 के अंदर स्टोर करिए। लाइक इसके अंदर देख लें, टेयर 0 के अंदर डेटा के अंदर डिफरेंट ऑपरेशनल डेटाज हैं। लाइक मैंने आपको बताया डिफरेंट सोर्सेस से डेटा है, लाइक फ्लैट डेटा है, डाउनलोडेबल डेटा है, लाइक डेटाबेस है, एपीआई है, तो इसके अंदर डिफरेंट डेटा है। तो टेयर 0 के अंदर जो है वो डेटा स्टोर्ड होता है। फिर आ जाते हैं टेयर 1। टेयर 1 के अंदर क्या होता है? इस टेयर में जो है डेटा की स्टेजिंग की जाती है, लाइक डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लाइक डेटा मेटा डेटा में जो है उसकी मेटा डेटा से उसकी मैनेजमेंट होती है। लाइक एग्जाम्पल, डेटा मार्ट्स में जो है डेटा स्पेसिफिक डेटा जो है उसको डेटा मार्ट्स के अंदर डाला जा रहा है, उस डेटा की स्टेजिंग की जा रही है, डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल, जब एक एयरलाइन अपनी फ्लाइट को बुकिंग करती है, एक फ्लाइट बुकिंग करती है कस्टमर की, तो उसका डेटा स्टोर करती है, लाइक जो पहले आया। लाइक टेयर 1 में जो प्रोसेस होता है जहाँ डुप्लीकेशन बुकिंग तो नहीं हो रही है, इनकरेक्ट डेटा तो नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन है तो उसको फिल्टर आउट, लाइक उसको खत्म किया जाए। लाइक यहाँ पे टेयर 1 पे बॉटम टेयर के अंदर डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा आ रहा है कहाँ से? ईटीएल से। ईटीएल ने क्या किया? टेयर 0 से जो डेटा आया उसको जो है साफ करके डेटा वेयर हाउस के अंदर डाल दिया। अब डेटा वेयर हाउस के अंदर डाल दिया तो अगर जो है उसको मजीद जो है समराइज या मजीद स्पेसिफिक करने के लिए उसने क्या किया? उसने डेटा मार्ट के अंदर वो डेटा स्टोर कर दिया। फिर उसके पास क्या था? उसके बाद मेटा डेटा था जो है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, लाइक आपके पास एक डेटा है उसके बारे में मजीद जानने के लिए, लाइक उसके अंदर मजीद अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए मेटा डेटा के अंदर डेटा स्टोर्ड है। फिर आ जाते हैं टेयर 2 ओलैप सर्वर। ओलैप सर्वर यहाँ इस लेयर के अंदर जो है डेटा एनालाइज होता है। ओलैप सर्वर जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कर रहा होता है, रिपोर्टिंग कर रहा होता है,
लाइक रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि ताकि डेटा जो है जो यूज हो रहा है उसके बारे में। लाइक एग्जाम्पल, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो ओलेप सर्वर यूज कर रही है ताकि वो कस्टमर की कॉल या उसके रिकॉर्ड को एनालाइज कर सके। तो ओलेप सर्वर क्या कर रहे हैं कि जो है डेटा जो है उसको एनालाइज कर रहा है। एनालाइज किस तरीके से कर रहा है? क्यूब्स के अंदर डेटा को एनालाइज कर रहा है। इसके पास क्या आ जाता है? इसके पास आ जाता है रोलैप और मोलैप। रोलैप क्या होता है? ये रिलेशनल डेटाबेस है जो रिलेशनल डेटाबेस को इस्तेमाल करता है और लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो है लाइक एग्जांपल, डेटा को एसक्यूएल क्वेरी से मदद से उसको एनालाइज करना। एग्जांपल, एक रिटेल स्टोर है जो अपने पूरी कंट्री की सेल्स का डेटा एनालाइज कर रहा है, उसके लिए वो रोलैप बेस्ट है क्योंकि वो बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर रहा है, उसके रिलेशन को देख रहा है। फिर आ जाते हैं मोलैप पे। मोलैप क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, लाइक प्री कंप्यूटेड क्यूब होता है। प्री कंप्यूटेड क्यूब को इस्तेमाल करता है, एग्रीगेटेड डेटा इसके पास होता है, वो इस्तेमाल करता है ताकि वो फास्ट क्वेरी कर सके। लाइक ये जो है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए एफिशिएंट है। रोलैप क्या था? बिग डेटा के लिए एफिशिएंट था। ये क्या है? स्मॉल डेटा के लिए एफिशिएंट है। लाइक एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास जो है रेस्टोरेंट चेन है जो सिर्फ अपने टॉप 10 ब्रांचेस के सेल्स को डेटा को एनालाइज कर रही है। तो उसके लिए जो है मोलैप अच्छा है। मोलैप क्या करेगा? मल्टी डायमेंशनल है। एक रेस्टोरेंट है, उसकी 10 ब्रांचेस हैं, वो 10 ब्रांचेस को, उसके मल्टीपल ब्रांचेस को एनालाइज कर रहा है, तो वो मोलैप से कर सकता है। रोलैप क्या करता है? रिलेशन से जो है डेटा एनालाइज करता है। अगर हम मजीद आगे आए तो हमारे पास आ जाती है थर्ड टियर, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट में क्या होता है? ये टियर जो है इस लेयर के अंदर जो एंड यूजर होता है, लाइक एंड यूजर के लिए होती है। इसके अंदर ये टियर होता ही एंड यूजर के लिए, लाइक जिसके अंदर जो है रिपोर्टिंग हो रही हो, डैशबोर्ड्स हो और एनालिटिक टूल जो है इसके अंदर शामिल है। लाइक एग्जांपल, एक बैंक का ब्रांच है जिसके पास एक डैशबोर्ड को वो यूज करता है कि जिसमें उसकी ब्रांच की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को दिखाया जाए। लाइक आपने देख लिया कि मिडिल टियर के अंदर क्या था? डेटा वेयर हाउस से जो है डेटा आ रहा था। देखिए रिलेशनल के अंदर क्या था? ऊपर वाला जो क्यूब है इसके अंदर लिखा नहीं है, तो ऊपर वाला क्यूब जो है हम उसको आरओ लैब समझ लेते हैं। आरओ लैब क्या था? डेटा वेयर हाउस से जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन उसके पास लार्ज डेटा है। आरओ लैब के पास जो है लार्ज डेटा है, जिससे वो जो है रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है कि डेटा के रिलेशंस को देखने के लिए। फिर आ जाते हैं एमओलैब। एमओलैब जो है वो कनेक्टेड है डेटा मार्ट से, लाइक स्पेसिफिक ब्रांचेस के अंदर जो डेटा है मल्टी डेटा है, मल्टी डायमेंशनल, काफी सारे डायमेंशन, लाइक 3 क्यूब्स हैं, 3 क्यूब से डेटा जो आ रहा है वो किस में जा रहा है? वो एमओलैब में जा रहा है। फिर टियर 3 टॉप टियर, इसके अंदर क्या था? यूजर्स के लिए डेटा है, ले एंड यूजर्स जो है उनके लिए डेटा एनालाइज किया जा रहा है, उसके लिए क्वेरीज की जा रही है, उन एंड यूजर्स के लिए जो डेटा है उसको रिपोर्टिंग की जा रही है, फिर उस पर डेटा माइनिंग की जा रही है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा टॉप टियर के अंदर, जिसको हम इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट कहते हैं। इंफॉर्मेशन जो एंड यूजर के लिए इंफॉर्मेशन है उसके लिए। फिर हमने आरओ लैब और एमओ लैब को हमने पहले ही देख लिया कि आरओ लैब क्या करता है? स्टोर करता है रिलेशनल टेबल्स को, और एमओ लैब्स क्या होता है? एग्रीगेटेड कंबाइंड डेटा क्यूब्स को जो है उनको यूज कर रहा होता है ताकि जो है प्रोसेसिंग जो है फास्ट हो सके। अब आरओ लैब क्या करता है? आरओ लैब जो है वो आरओ लैब जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो फ्लेक्सिबल तो है पर वो बहुत स्लो काम करता है। पर जो एमुलैप है वो जो है वो फास्ट है पर वो फ्लेक्सिबल इतना नहीं है। और वो जो है एमुलैप जो है वो एफिशिएंट तो है, पर आरओ लैब जो है वो एफिशिएंट नहीं है पर वो हमेशा एक्यूरेट है। आरओ लैब क्या करता है कि वो एक्यूरेट होता है क्योंकि वो एक ही डेटा सोर्स से, एक ही डेटा वेयर हाउस से डेटा ला रहा है, तो वो जो एक्यूरेट है। पर एमुलैब क्या कर रहा है कि लाइक डेटा वेयर हाउस के जो डिफरेंट मार्ट्स बन गए, तो उस मार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस भी हो सकती हैं, तो उसके अंदर एक्यूरेसी इतनी 100% नहीं है, पर वो एफिशिएंट है क्योंकि उसके अंदर जल्दी जो है डेटा निकाला जा सकता है, आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको एक स्पेसिफिक मार्ट के अंदर जाएंगे, आप वहीं से डेटा लेंगे। पर डेटा वेयर हाउस के रोलैप के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो जो है डेटा वेयर हाउस के पास जा रहा है,
तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स। हमने डेटा मार्ट देख लिया कि डेटा वेयर हाउस से जो है डेटा को डिफरेंट मार्ट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो हमने उन्हें असाइन कर दिया, लाइक उन्हें हमने एलोकेट कर दिया डिफरेंट मार्ट्स। तो अब हम इनकी टाइप देख लेते हैं। 3 टाइप्स के डेटा मार्ट्स होते हैं। पहले आते हैं डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं डेटा वेयर हाउस पर। तो डेटा वेयर हाउस से ही जो है डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, लाइक इस डायग्राम के अंदर देखिए डायरेक्ट जो है डेटा वेयर हाउस से जो डेटा आ रहा है डेटा मार्ट्स के अंदर, तो ये क्या आ रहा है डिपेंडेंट। लाइक डेटा मार्ट्स है वो डिपेंड करते हैं डेटा वेयर हाउस से डेटा लेने के लिए। लाइक डेटा वेयर हाउस डेटा देगा तभी वो डेटा मार्ट पे जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं डेटा वेयर हाउस पे, तभी हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट डेटा मार्ट। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट क्या करते हैं, ये स्टैंड अलोन होते हैं। लाइक इनको जो है कनेक्शन ही चाहिए होती है डेटा वेयर हाउस से। ये जो है डायरेक्ट सोर्सेज से भी डेटा ले सकते हैं। ये सोर्सेज से डायरेक्ट डेटा ले रहे हैं, ये डेटा वेयर हाउस के पास नहीं जा रहे। डिफरेंट सोर्स डिफरेंट वेबसाइट है, वो वहां से डेटा ला रहे हैं, डेटा वेयर हाउस के कंटेनर में नहीं जा रहे। तब इसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट। लाइक ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है डेटा वेयर हाउस पे। फिर हम आ जाते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड डेटा मार्ट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे भी। डिपेंडेंट मतलब ये जो है कुछ डेटा जो है वो डेटा वेयर हाउस से भी आ रहा है, और इंडिपेंडेंट मतलब कुछ डेटा जो है डायरेक्ट सोर्सेज से भी आ रहा है। तो हाइब्रिड जो है वो मिक्सचर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। फिर हम एडवांटेजेस देख लेते हैं डेटा मार्ट्स की। तो डेटा मार्ट के एडवांटेजेस क्या है कि डिफरेंट डेटा जो है वो डिफरेंट मार्ट्स के अंदर है, तो फास्ट असेस हो रहा है डेटा का। फिर जो है हमने डिफरेंट डेटा को मार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया, तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंसाइट्स हमें जो है वो मिलेंगी, तो हमारे लिए वो आसान है। फिर वो रिड्यूस करेगा लोड्स फ्रॉम डेटा वेयर हाउस, क्योंकि डेटा जो है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो इतना ज़्यादा डेटा वेयर हाउस पे लोड नहीं पड़ रहा। पर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिडंडेंसी मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सेम डेटा भी हो सकता है, तो इसके अंदर जो डुप्लीकेशंस आ जाती। फिर दूसरी आती है मेंटेनेंस, जब बहुत चैलेंजिंग है, जाहिर सी बात है डिफरेंट मार्क्स के अंदर है, तो डेटा को जो है मेंटेन करना भी मुश्किल है। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक डिफरेंट मार्क्स के अंदर डेटा है, वहां से डेटा आ रहा है जा रहा है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है हाइब्रिड है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा है। इंटीग्रेशन उनको कंबाइन डेटा को करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर हम देख लेते हैं मेटा डेटा क्या होता है। हमने पहले देख लिया था पहले स्लाइड में कि मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। डेटा के मुताबिक डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मेटा डेटा के अंदर आती है। इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है एंड यूजर। एंड यूजर क्या आती है, ये एंड यूजर के लिए होती है, लाइक जिसके अंदर रिपोर्टिंग है, क्वेरीज है, इंफॉर्मेशन है, एंड यूजर्स के लिए। लाइक अगर एक नॉन टेक्निकल जो है वो बंदा है, डेटा बिजनेस एनालिटिक्स, लाइक वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता, इंफॉर्मेशन की फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता, वो बीबीए का एमबीए का है, तो उसके पास जो है वो इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल चीजों की, तो वो जो है एंड यूजर मेटा डेटा के अंदर जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वर्डिंग होती है, लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा होता है, ताकि नॉन टेक्निकल लोगों को भी जो है वो डेटा समझ आ रहा हो, लाइक वो उसको रीड करें और वो उस रीडिंग से जो इंटरप्रेट कर सकें कि ये डेटा किस चीज के बारे में। लाइक कस्टमर है, अब कस्टमर का डेटा कस्टमर की आईडी है, कस्टमर आईडी से कस्टमर डिस्क्रिप्शन से, लाइक वो पढ़ के समझ आ रहा है कि ये डेटा किस चीज के बारे में, तो हम इसको कहते हैं एंड यूजर मेटा डेटा। फिर आते हैं ऑपरेशनल डेटा। बेटा ऑपरेशनल डेटा मेटा डेटा क्या होता है, इसके पास जो है इंफॉर्मेशन होती है, लाइक ईटीएल प्रोसेस के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लाइक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है मेटा डेटा के पास। फिर थर्ड है, थर्ड में जो है मैं इंक्लूड करना भूल गई, मैंने थर्ड टाइप टू बी एडेड लिखा था, मुझे उस वक्त याद नहीं आ रही थी। तो थर्ड टाइप क्या होता है, ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है, डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया और लोड किया गया, लाइक डेटा को जो है सही से ट्रांसफॉर्म करके लोड किया गया, तो वो क्या आ जाता है,
वो थर्ड टाइप ऑफ ईटीएल मेटा डेटा के अंदर आ जाता है। लाइक डेटा जो है क्लीन हुआ हुआ है, उसके बाद जो है डेटा स्टोर किया गया। फिर हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड OLTP। तो इसका डिफरेंस क्या है कि डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, पर OLTP के अंदर क्या होता है, उसके पास रियल टाइम डेटा होता है। लाइक डेली ट्रांजेक्शन, डेली का जो काम है वो OLTP के पास होता है। और डेटा वेयर हाउस के पास क्या होता है, पुराना डेटा, लाइक उसके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसका एनालिसिस होता है। और फिर उसके पास क्या होता है, डेटा वेयर हाउस जो है उसके पास जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है। लाइक जाहिर सी बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो क्वेरीज भी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। OLTP जो है उसके पास सिंपल क्वेरीज होती हैं। अब स्पीड देख लें तो डेटा वेयर हाउस की जो है स्लो स्पीड होती है, क्योंकि लार्ज डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। पर OLTP जो है वो फास्ट है, क्योंकि उसके पास स्मॉल स्केल ऑफ डेटा है। OLTP क्या होता है, डेटाबेस। लाइक डेटाबेस जो है वो OLTP के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक डेटा है। पर डेटा वेयर हाउस के पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा है। तो उस हिसाब से डेटा वेयर हाउस की जो है स्पीड स्लो है और OLTP की जो है स्पीड फास्ट है। पर OLTP जो है ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, डेटा वेयर हाउस जो है ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। OLTP क्या करेगा, सिर्फ उसके बाद डेटा के बारे में समरी होगी, इतनी ज्यादा स्मॉल समरी होगी। पर डेटा वेयर हाउस के पास हिस्टोरिकल डेटा होगा तो वो एनालाइज कर सकेगा, वो रिपोर्टिंग जनरेट कर सकेगा। OLTP रिपोर्ट्स जनरेट नहीं कर सकती, वो बस डेली डे टू डे टास्क उसके पास होते हैं, रियल टाइम के अंदर जो हो रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर वो सेल्स देखनी है सिस्टम की, लाइक सेल देखनी है अपनी वेबसाइट की, तो वो कहाँ से देखेंगे, वो डेटा वेयर हाउस से देखेंगे। और अगर आपको डेली ट्रांजेक्शन देखनी है, डेली ट्रांजेक्शन कितनी हुई, कैसे हुई, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, OLTP के अंदर आ जाएगा। फिर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस की क्या कितनी एप्लीकेशंस हैं, तो जो है मेनली 4 एप्लीकेशंस हैं। पहली जो है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन मतलब क्या, कि डेटा को चेक करना, देखना उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है। लाइक ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस तो नहीं हो रही, लाइक जो है डिफरेंट पैटर्न्स तो फॉलो नहीं हो रहे। लाइक एक पैटर्न जो था वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो सडनली पैटर्न चेंज हो गया। लाइक एग्जांपल, एक यूजर है वो डेली पाकिस्तान से जो है अपनी ट्रांजेक्शन करता है। लाइक वो एयरली, मतलब उसका पूरा एयर का डेटा है, वो डेली जो है पाकिस्तान से ट्रांजेक्शन कर रहा है, और सडनली जो है वो USA से कर रहा है। तो जो पैटर्न के अंदर चेंज आया, तो जो है फ्रॉड की जो है वो केस आ सकता है, वो सस्पिशियस जो है वो अलर्ट हो सकता है। फिर वो क्या करेगा, यूजर्स क्या हो सकता है कि वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दे, या हो सकता है कि उसे अलर्ट मैसेज भेज दे कि यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई आपकी जो है सिस्टम को तो नहीं चला रहा है, हैक तो नहीं कर दिया। तो ये आ जाता है फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर क्या आता है, डेटा को देखना, उसको एनालाइज करना। लाइक कस्टमर है, प्रोडक्ट है, ब्रांच है, उसको एनालाइज करना, देखना कि वो प्रॉफिट किस तरीके से बना रहा है। एग्जाम्पल, 2 ब्रांचेज हैं एक स्टोर की, एक कराची के अंदर, दूसरी लाहौर के अंदर। अब कराची वाली जो है वो बहुत सेल्स कर रही है, पर लाहौर वाली इतनी कम नहीं कर रही। तो जो है उनकी जो प्रॉफिट एनालिसिस होगा, उनको चेक किया जाएगा कि रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, देखा जाएगा कि वो लाहौर वाली इतनी जो है प्रॉफिट क्यों नहीं कर रही, क्या रीजन से, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो है वो लाहौर वाली ब्रांच जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमा सके। तो प्रॉफिट के लिए जो है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। फिर आता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल के अंदर क्या होता है कि आपके जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, लाइक आपने अंदाजा लगाया, लाइक आपके रेगुलर कस्टमर है, या आपने देखा कोई कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है इंटरेस्टेड है, तो आप उसको जो है डायरेक्ट मेल भेज रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, एक कॉल सेंटर है, वो कॉल्स करती हैं। लाइक उन वो क्या करेंगी कि उन्होंने कॉल की, तो एक यूजर जो है उसने फौरन कॉल काट दी, दूसरे यूजर ने 1 मिनट लिया, दूसरे यूजर ने 2 मिनट लिया, उसके बाद कॉल काटी। तो देखेंगे जिसने 2 मिनट लिए, फिर नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करेंगे, लाइक देखेंगे कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें स्टोर की, लाइक एक यूजर है, वो अमेजोन की वेबसाइट है, वहां से जो है शूज खरीदता है, सही है। तो वो जो है बस वो उसका पैटर्न था कि वो हमेशा जो है शूज ही खरीद रहा था, शायद उसको वेबसाइट के शूज पसंद आ रहे थे।
तो वो डायरेक्ट जो है वहीं से शूज खरीद रहा था। फिर क्या हुआ कि वो जो है फिर अमेज़न क्या है उसको शूज़ के रिलेटेड जो है डायरेक्ट मेल्स भेजेगी, लाइक कभी कोई ऑफर आ रही है, कोई सेल्स आ रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट आया है तो वो यूज़र को जो है डायरेक्ट मेल भेजेगी। फिर आता है येल्ड। येल्ड एनालिस्ट, मैंने गलती से जो है 4DL मैनेजमेंट लिख दी है। तो येल्ड एनालिस्ट के अंदर क्या होता है कि डेटा को देखा जाता है और डेटा के देख के उसके रिजल्ट्स और आउटपुट्स को देखकर जो है वो प्रोसेस किया जाता है। लाइक येल्ड एनालिस्ट के अंदर क्या होता है, आउटपुट के रिजल्ट्स को देख के जो डिसीजन लिया जाता है। लाइक एग्जांपल, एक कंपनी है वो जो है 100 कार्स पर मंथ बना रही है, सही है। फिर वो उस एंड में एनालाइज करती है हर मंथ के कितनी गाड़ियां जो है क्वालिटी उनकी हाई है और कितने में जो है फॉल्स आ रहा है। लाइक एग्जांपल, उन्होंने 100 गाड़ियां मंथ में बनाई, उसके अंदर 95 कार्स जो थी वो परफेक्ट, उनमें कोई इशू नहीं आता, पर 5 गाड़ियां थी उसके अंदर फॉल्ट आ रहा था, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ रहा था। तो उसको क्या करेगी कि कितनी येल्ड करेगी, उसकी कितना रिजल्ट जनरेट करेगी, 95% एक्यूरेसी रिजल्ट करेगी और 5% डिफेक्ट करेगी। तो डेटा वेयर हाउस क्या उस डिफेक्ट एनालाइज और फिक्स करने की कोशिश करेगा। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है येल्ड मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।